एक गांव में दुर्गा और अमित नाम के पति पत्नी रहते थे। वह बहुत पैसे वाले थे और उनके दो बच्चे थे, दीपांशु और काजल। अमित के घर सुमित्रा नाम की एक औरत काम करती थी। सुमित्रा के बेटा और बहू एक एक्सीडेंट में मर गए थे और उनके पोता पोती की जिम्मेदारी उन पर आ गई थी। सुमित्रा बिट्टू और गुड्डी के साथ अमित के घर के पास एक झोपड़ी में रहती थी। क्योंकि चारों बच्चे एक ही उम्र के थे तो सब मिलजुल कर एक साथ ही खेलते थे। दीपांशु और काजल का बिट्टू और गुड्डी के साथ खेलना अमित को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन अमित दीपांशु और काजल से, देखो बच्चों, तुम्हारे पास खेलने के लिए घर में खिलौने और गेम सब कुछ है, फिर तुम दोनों उन निकम्मों के साथ क्यों खेलते हो? पिताजी, बिट्टू और गुड्डी तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो हमारे लिए कुछ भी कर देते हैं, इसलिए हम उनके साथ खेलते हैं। अरे वो हमारी कामवाली के बच्चे हैं, तुम लोग उनसे दोस्ती मत करो। वो तुम्हारे कीमती खिलौनों के चक्कर में तुमसे दोस्ती करते हैं। मैंने अगर दोबारा तुम दोनों को उनके साथ देखा ना तो तुम्हारी खैर नहीं। तभी दीपांशु और काजल रोने लगते हैं और रोते हुए दुर्गा के पास आ जाते हैं। अरे मेरे बच्चों, क्यों रो रहे हो तुम दोनों? तुम्हें पता है बहुत जल्द रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, हम उसे बहुत अच्छे से बनाएंगे। काजल बेटा, तुम अपने भाई से कोई भी गिफ्ट मांग लेना जो तुम्हें चाहिए। अरे वाह, रक्षाबंधन आने वाला है, मैं तो भूल ही गई थी। भैया, मुझे तो बड़ा सा टेडी बियर चाहिए और बहुत सारे खिलौने भी। अरे बेटा, घर तो पहले ही तुम्हारे टेडी बियर और खिलौनों से भरा पड़ा है, फिर भी तुम्हारा जी नहीं भरता? हाँ? तुम्हारे पिताजी को इस साल बिजनेस में बहुत लाभ हुआ है, तुम्हें कीमती से कीमती खिलौने लाके देंगे। दीपांशु और काजल बहुत खुश होते हैं और बिट्टू और गुड्डी के पास जाते हैं। अरे बिट्टू, तुम्हें पता है इस साल रक्षाबंधन पर मैं अपने भैया को सोने की राखी बांधूंगी और दीपांशु भैया मुझे बहुत सारे कीमती खिलौने भी लाके देंगे। बिट्टू और गुड्डी अपनी दादी सुमित्रा के पास आए और काजल ने जो कुछ भी कहा वो सब अपनी दादी को बताया। रक्षाबंधन का त्योहार हम भी बहुत अच्छे से मनाएंगे, हमें भी पैसे दो ना दादी। देखो बच्चों, राखी का मतलब ये नहीं कि हमने कितने पैसे खर्च किए, जरूरी तो ये है कि भाई अपनी बहन की रक्षा और बहन अपने भाई को कितना प्यार करती है। राखी के त्योहार के दिन अमित का घर बहुत सजा हुआ था। दीपांशु और काजल घर के अंदर हॉल में बैठे हुए थे। दुर्गा एक थाली में राखी और मिठाई सब लेकर आई और उसने वो थाली काजल के हाथ में दे दी और अमित ने पैसों और सोने से भरा थाल टेबल पे रखा हुआ था। काजल ने तिलक किया और उसके हाथ में राखी बांध दी और फिर दीपांशु ने वो पैसों से भरा थाल काजल को दे दिया और काजल ने वो थाल दुर्गा को दे दिया और दुर्गा ने उस थाल में से सोने का एक हार निकालकर काजल के गले में डाल दिया। और यहाँ झोपड़ी में गुड्डी ने कागज और चमकीली से एक राखी बनाई और वहीं बिट्टू ने गुड्डी के लिए माचिस की डब्बी से एक कार का खिलौना बनाया हुआ था। फिर गुड्डी ने बिट्टू को राखी बांधी और बिट्टू ने गुड्डी को वो गाड़ी वाला खिलौना दे दिया। और उसी दिन शाम को चारों बच्चे आंख मिचौली खेल रहे थे। काजल की आंख पर पट्टी बंधी थी और काजल को घेर कर बिट्टू, गुड्डी और दीपांशु खड़े थे। तभी गुड्डी चिल्लाई, बाप रे, सांप सांप। सांप को देखते ही दीपांशु डर के मारे घर के अंदर भाग गया और काजल की आंख पर पट्टी बंधी थी इसलिए वो सांप को देख नहीं पाई। इससे पहले कि वो सांप काजल को डसता, बिट्टू ने उसे डंडे से दबोच लिया था। तभी गुड्डी काजल के पास जाकर उसे वहां से खींच कर ले आई और बिट्टू ने सांप को डंडे से उठाया और दूर फेंक दिया। उनकी आवाज सुनकर अमित और दुर्गा भी वहां आ गए। मुझे माफ कर दो बच्चों, मैंने ही दीपांशु और काजल से कहा था कि तुम्हारे साथ ना खेलें, पर तुम दोनों ने मिलकर मेरी बेटी की जान बचाई। काजल भी तो मेरी बहन है ना साहब। मेरी दादी ने कहा था रक्षाबंधन का मतलब है कि भाई अपनी बहन की रक्षा करे, इसलिए मैंने इतना साहस दिखाया। हाँ बेटा, तुम्हारी दादी ने बिल्कुल सही कहा है। आओ आओ, अंदर आ जाओ। दुर्गा और अमित बिट्टू और गुड्डी को घर के अंदर ले आए। फिर काजल ने बिट्टू को राखी बांध दी
गुड्डी के साथ साथ मैंने तुम्हारे लिए भी खिलौना बनाया था। लो काजल। फिर गुड्डी दीपांशु से बोलती है कि भैया मैंने तुम्हारे लिए भी राखी बनाई है, और दीपांशु को राखी बांध देती है। फिर अमित पैसों से भरी थाली लेकर आता है और उन दोनों को देते हुए, तुम दोनों ने मेरी बेटी की जान बचाई है, मैं तुम्हारे लिए जितना भी करूँ कम है, ये रख लो बेटा। इस सब के बाद वो सब मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगे।